उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 समय समय पर उस पर संशोधन तथा विस्तृत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 को हमारे उपभोक्ताओं के लिए समर्पित किया गया, पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन भारत सरकार विधि न्याय तथा कंपनी मामले मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के हमारे 20,000 सम्मानीय सदस्यगण, 19 प्रदेशों के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष, 240 जिलों के सम्मानीय जिलाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे सम्मानीय समस्त पदाधिकारी भाइयों, तो 135 करोड़ हमारे देश के भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, इस कोरोना महामारी के काल में मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सभी प्रकार से खुशहाल होंगे। आपके खान पान, आपके रहन सहन, विक्रेता व सेवा प्रदाताओं की किसी प्रकार की खामियां, बेईमानी, लूट खसोट पर निगरानी करने के लिए हमारा संगठन तथा संगठन के संपूर्ण पदाधिकारी पूरे देश में आपकी सेवा त्वरित सहायता के लिए उपलब्ध हैं। आइए हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराते हैं। वैसे तो उपभोक्ता कानून का शुरुआत 15 मार्च 1961 में अमेरिका से प्रारंभ हो गई थी। समय समय विश्व के संपूर्ण देशों में उपभोक्ता कानून लागू हो गया था। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून 24 दिसंबर 1986 को स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कर कमलों से हमारे उपभोक्ताओं को समर्पित किया गया। तत्समय इस कानून में व्यापक प्रावधान थे। समय समय आवश्यकता अनुसार 1991, 1993 तथा 2002 में व्यापक परिवर्तन किया गया। इसके बाद वैश्विक व्यापार नीति, विश्व व्यापार नीति लागू हो जाने के कारण बहुत सारे विदेशी व्यापार तथा बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आकर व्यापार करने लगी, जो ऑनलाइन सामग्री तथा ऑनलाइन सेवा प्रदान करना प्रारंभ कर दी, जो उपभोक्ता संरक्षण परिधि के बाहर था। लंबे समय से इसकी डिमांड थी और अंततोगत्वा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 को हमारे उपभोक्ताओं के लिए समर्पित किया गया, इस देश में लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय और 31 धाराएं थी। जो नया संशोधन हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसमें 8 अध्याय तथा 107 धाराएं हैं। इनमें प्रमुख जो अति उपयोगी और अति आवश्यक धाराएं थी, उनमें से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA तथा मीडिएशन सेल मध्यस्थता, ये 2 चैप्टर जुड़ जाने से बहुत बड़े पैमाने पर हमारे उपभोक्ताओं को राहत होगी और बेईमान विक्रेता, निर्माता, सेवा प्रदाता इस देश को छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं पर भ्रामक विज्ञापन, बहुत सारा भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से हम लोग टीवी चैनलों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से बाल आपके 15 दिन में उगाएंगे, आप ये लगाएंगे तो गोरा पड़ जाएंगे,
ये लगाएंगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये कर देंगे तो मोटापा कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विज्ञापनों से हमारे देश का आम आदमी, आम उपभोक्ता लुट रहा था। ऐसी परिस्थिति में इस कानून में एक व्यापक परिवर्तन किया गया है और अब भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से जिन समाचार पत्रों में, चैनलों में या पत्रिकाओं में विज्ञापन आएगा, जो सेलिब्रिटी होगा, हीरो हो चाहे हीरोइन हो चाहे अन्य कोई हो, विज्ञापन जो करता है, दोनों उसमें दोषी होंगे। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से गलत वस्तुओं का प्रचार प्रसार रुकेगा। ये संशोधन होने से एक बहुत बड़ी राहत मिली। एक और बहुत बड़ा परिवर्तन जो इस कानून में किया गया, पहले कानून में प्रावधान था कि जहां निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता होगा, अगर परेशानी वहां हुई है तो अगर कटनी, भोपाल, नागपुर का व्यक्ति, अमृतसर का व्यक्ति, अजमेर का व्यक्ति अगर पीड़ित है और उसके साथ धोखा हुआ है कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में, तो उसको न्याय पाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जाना पड़ता था। नए संशोधन में अब जो व्यक्ति जहां रह रहा है, अगर एक उपभोक्ता महाराष्ट्र के अकोला जिला में निवास कर रहा है और उसके साथ चीटिंग कलकत्ता में हुई है या बम्बई में हुई है या दिल्ली में हुई है, तो अब वो अकोला के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन आयोग में प्रकरण दायर कर अपना न्याय प्राप्त कर सकेगा। आपको ले चलते हैं, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सने सने संपूर्ण व्याख्या आपको बताऊंगा। उपभोक्ता कौन है, उसके कर्तव्य क्या हैं, उपभोक्ता अदालतों की संरचना क्या है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है, उनके कार्य क्या हैं, तथा सर्विस क्या है, सामग्री गुड्स क्या है, संपूर्ण जानकारियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को सने सने हम आपको देंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रमुख 6 अधिकार हमारे उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है, जिसमें सबसे पहला है सुरक्षा का, सूचना प्राप्त करने का, चयन करने का, सुने जाने का, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार हमें उपभोक्ता संरक्षण कानून में प्राप्त हैं। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना भी की गई है, जिसको हम उपभोक्ता अदालतों के रूप में जानते हैं। इसमें जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जो दिल्ली में है, इस तरीके से 3 अदालतों के माध्यम से इनकी सीमाएं तय की गई हैं। जिला स्तर पर 1 करोड़ तक की समस्या अगर है हमारे साथ उपभोक्ता के साथ, तो हम 1 करोड़ तक की समस्या का समाधान जिला आयोग से करा लेंगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच की समस्या है तो हम राज्य आयोग से करा लेंगे और 10 करोड़ से ऊपर की समस्या राष्ट्रीय आयोग में सुनी जाएंगी। ये हमारे उपभोक्ता कानून में व्यवस्था दी गई है। बड़ा निःशुल्क न्याय है इसमें कोई बहुत बड़े एविडेंस की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता के भी कुछ कर्तव्य हैं। कोई भी सामग्री हो उसका बिल जरूर ले लें। बिल लेने के उसमें अगर सामान्यतः कोई सामान बना है पर्टिकुलर समय के लिए, हमारे सबकी गारंटी है, लेकिन लंबे समय की गारंटी के लिए आपको गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड भी उससे लेना आवश्यक है। सर्विस के मामले में भी अगर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में हो तो आप डॉक्टर की पर्ची हो, मेडिकल स्टोर के बिल हो और डॉक्टर को चुकाई हुई फीस की रसीदें हों। ये सारी चीज़ें होने पर उपभोक्ता अदालतों में बगैर किसी बहुत बड़े पैरवी के, बिना वकील के, हम इसमें आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी सीमाएं तय कर दी गई हैं। 5 लाख रुपए तक के प्रकरण दायर करने में अदालतों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का 200 रुपया है। 10 लाख से 20 लाख तक रुपए का 400 रुपया है।
20 लाख से 50 लाख तक का 1,000, 50 लाख से 1 करोड़ तक का 2,000, और 1 करोड़ से और 2 करोड़ तक का 2,500 रुपया, और 2 करोड़ से ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर 3,000, 6 करोड़ में 4,000, 8 करोड़ में 5,000, और 10 करोड़ तक का केस दायर करेंगे तो 6,000 रुपये लगेगा, और 10 करोड़ से ऊपर का प्रकरण अगर है तो 7,500 रुपये लगेगा। इस प्रकार से एक निःशुल्क न्याय है। सामान्य खर्चे में हम अपनी तमाम समस्याओं का समाधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपने अदालतों से प्राप्त कर सकते हैं।